अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मुझे गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतुर्थ शिक्षा में तदे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य दंडवत वंदन अभिवादन करती हूँ। पौतलिकता का प्रसंग चल रहा है जो कि बहुत ही आज के युग में बहुत ही रिफर करता है, समसामयिक है, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजा जो भगवान का अर्चावतार है, मूर्ति को हम क्या कहते हैं, भगवान के अर्चन के लिए भगवान ने मूर्ति के रूप में अवतार धारण किया है। भगवान की अर्चना के लिए, भगवान के पूजन के लिए भगवान ने अर्चावतार, अर्चन मेरी अर्चना हो सके तो अवतार धारण किया है। तो भगवान जैसे कि श्रीमद् भागवत है, वो क्या है, भगवान की साहित्यिक मूर्ति है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान श्री कृष्ण का ये साहित्य स्वरूप है। उसके पग पग में भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं के दर्शन होते हैं। इसी तरह से जो अर्चावतार है भगवान का, तो भगवान स्वयं रूप है, एक स्वयं रूप में तो रहते हैं भगवान, फिर उनके तदेकात्म रूप भी रहता है, जैसे कि भगवान के परिकर इत्यादि हैं। उसी प्रकार से अर्चावतार में भी भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। लेकिन अर्चावतार को समझने में हमारी बहुत सारी गलतियां होती हैं और किस किस तरह से लोगों के क्या क्या भाव होते हैं इसमें बताया। आज बहुत ही मुख्य पॉइंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो नास्तिकता और पौतालिकता, पंचोपासना भी पौतालिकता ही है। अच्छा, नास्तिक लोगों का जो ईश्वर है वो उनके लिए ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं पंचोपासना, वो 5 लोगों की उपासना करते हैं। पंचोपासना इधर गुजरात में भी बहुत चलती है। वो जो लगाते हैं ना गोल बिंदा बड़ा वाला, इसको एक कम्युनिटी है, वो पंचोपासना को बहुत मानती है और वो कहती है सबसे बड़ी सिद्धि है। देखो, जब हम मंत्र जपते हैं तो सिद्धि तो चाहिए भाई, तो कोई मंत्र क्यों जपेगा, सिद्धि नहीं मिल रही है तो मंत्र की दशा में हम चलें। तो आज मैं चैतन्य शिक्षा मत में ये चीज डाली थी ग्रुप में कि सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि संसार से वैराग्य हो रहा है कि नहीं, हमें अपने 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 अस्तित्व का बोध हो रहा है कि नहीं, हम भगवान सेव्य हैं, हम उनके सेवक हैं, ये पता चल रहा है कि नहीं। चाहे हम में से कोई डॉक्टर बन जाए, चाहे वकील बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे टीचर बन जाए, कितने तरह के हम एक्टर, क्रिकेटर, हॉकी प्लेयर, कोई भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन एक समय वो सबसे पहले क्या है, इसी हाड़ मांस का शरीर है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बहुत यश कमा रहा है, कोई बहुत धन कमा रहा है, ये सब हम जानते हैं कि पाप पुण्य जो एक दिन नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते, फिर मनुष्य वहीं की जहाँ था वहीं की वहीं आ जाता है, थोड़े समय चलता है। ये संसार का प्रपंच, संसार कर्म से संसार है। लेकिन जब हम कर्म से ऊपर उठते हैं, भक्ति, तब भगवान का कार्यक्रम चलता है। फिर भक्तों का जीवन उनके ऊपर होता है। और भगवान भक्ति इतनी जल्दी देते भी नहीं है। क्यों नहीं देते? क्योंकि भक्तों का हर काम उनको करना पड़ता है। अहम भक्त पराधीना, कोई भी बात हो, कृष्ण ऐसा हो गया, राम ऐसा हो गया, शबरी के झूठे भेद भी खाने पड़े,
सब कुछ उनको करना पड़ता है। निषाद ने जो गंगा पार कराई तो जो उनको चाहिए वो मांग देना ही पड़ा। और अपनी पत्नियों के कहने पर तीनों ने कहा कि अनुसुईया से बढ़कर पतिव्रत कोई नहीं है, तो उन्होंने अपने तीनों पतियों को भेज दिया। तो अपनी पत्नियों के कहने पर अत्रि ऋषि की जो पत्नी अनुसुईया, उनके सत्यत्व की परीक्षा के लिए भी गए। तो भगवान के जो भक्त उनको कहना पड़ता है उनको करना ही पड़ता है। अक्रूर जी उनको लेने आ गए तो जाना पड़ा ना। चाचा जी के पास जाऊंगा, ब्रज भूमि में जाऊंगा, उनके चरणों से चरण चिन्हों से अंकित पदांकित भूमि का दर्शन करूंगा। अक्रूर जी आगे चले गए। तो कोई भी भक्त, तो ये तो हो गए उनके परिकर। आम तौर पर भी नामदेव ने रोटी बनाई जैसे तैसे मिला और कुत्ता लेकर के भागा। कुत्ते में भी उनको भगवान के दर्शन दिखाई दिए थे। तो भगवान उनको कुत्ते के रूप में भी भगवान अपने दर्शन दिखा रहे हैं। किसी भी रूप में हम कितने ही सारे उदाहरण ऐसे देखते हैं। जैसे कि देखो राजा शिवी थे, वो कबूतर को मार देना चाहते थे। इतनी ही देर में इतनी देर में एक, इसकी कहानी ऐसी है कि एक कबूतर, एक व्याध था, एक शिकारी, हाँ एक शिकारी था, वो कबूतर को मारना चाहता था। राजा शिवी ने क्या कहा कि भैया तुझे जितना मांस इससे मिलते तो उतना मांस मुझसे ले ले। और वो जैसी काटने लगे भगवान प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार से छोटी मोटी कथाएं चलती भी हैं कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। और वो एक छोटी कथा आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि एक राजा की उंगली काट दी। तो उसने कहा, उसके मंत्री ने, कि जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। राजा गुस्सा हो गए, उसको नीचे कुएं में फेंकवा दिया। और जब राजा गए तो किसी ने राजा को पकड़ लिया, उनकी बलि देने लगे, लेकिन देखा कि खंडित शरीर है, उंगली कटी है, तो इसकी तो बलि नहीं जा सकती, अंग भंग है इसका। तो उन्होंने कहा कि मंत्री तेरे कहने से मैं बच गया। तो फिर बोलता तू नीचे गिरा, तू ऐसे कैसे कह सकता है कि जो करते भगवान अच्छा ही करते हैं। तो उसने कहा कि यदि मैं नीचे नहीं गिरा होता तो वो आपको छोड़ देता, मुझे पकड़ लेता। तो इस तरह से भगवान की इच्छा तरह तरह। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कितना दफा बताया कि ये नास्तिक लोग हैं, ये समझते ही नहीं है, और इनकी समझ वहीं तक है कि ईश्वर है, कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर अब आगे कि ईश्वर के नाम पर जो पंचोपासना है, जो लोग अंत में निर्वाण प्राप्ति को ध्यान में रखकर, निर्वाण मोक्ष पहले बता दिए, कल्पना एक इमेजिनेशन है, निर्वाण मोक्ष कुछ होता ही नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति को लक्ष्य कर विष्णु, शिव, प्रकृति में कोई भी ले लेंगे, दुर्गा इत्यादि, गणेश और सूर्य, इन पांचों सगुण मूर्तियों की साधन का उपाय मानकर चित्त शुद्धि के लिए इनकी पूजा करते हैं, किंतु इन्हें ईश्वर का नित्य स्वरूप नहीं मानते। ये लोग भी पौतालिक शनि के अंतर्गत परिगणित होते हैं। क्या बात है कि इनकी दृष्टि में ईश्वर का कोई रूप नहीं है। ये वो लोग हैं जो निर्विशेष है, भगवान निराकार है, निर्गुण है, कोई आकार नहीं भगवान का, कोई गुण नहीं, कोई वैशिष्ट नहीं। ये वो लोग होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमें बस मोक्ष मिल जाए, हमें मिल जाए, मुझको क्या मिल रहा है उसमें ज्यादा ध्यान रहता है इनका। भगवान की सेवा कैसे करें, और भगवान यहाँ पे अधीन होते सेवकों के। इंद्रियों की तृप्ति जिसको चाहिए भगवान सब दे देते हैं, भक्तों को मांगने से भी नहीं देते। भक्तों का संसार का क्षय जैसे करते ना, ऐसे भगवान, कोई कहेगा ये भगवान है, क्रूर है, क्या है। भक्त संसार की कोई चीज मांग के तो देखें, पूरा संसार उनका क्षय करके रख देते हैं, नष्ट करके रख देते हैं, नाश करके, जिस पर उनकी कृपा होती है। और फिर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, इनके पास बहुत धन है। और भागवत में साफ लिखा है, भगवान कहते हैं जो मेरे से प्रेम करता है मैं उसको दर दर का भिक्षु बना देता हूँ। क्यों? धन में मद आता है, अभिमान आता है, फिर ये मेरी सेवा नहीं करेंगे, फिर इनको और सारे जन्म लेने पड़ेंगे। तो जो लोग निर्विशेष निराकार ऐसे लोग हैं, वे क्या करते हैं, निर्वाण प्राप्ति को, मोक्ष प्राप्ति को ध्यान में रखकर निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति इनके जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए 5 देवता, विष्णु, शिव, प्रकृति में कोई लक्ष्मी जी को भी ले सकता है, कोई दुर्गा जी को भी ले सकता है, कोई सरस्वती को भी ले सकता है, गणेश और सूर्य, इन 5 सगुण मूर्तियों को साधन का उपाय मानकर, ये सगुण मूर्तियां हैं।
तो इन सगुण मूर्ति से हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे साधन है, लेकिन हमको निर्गुण की प्राप्ति हो जाएगी सगुण की उपासना करके। चित्त शुद्धि के लिए इनकी पूजा करते हैं, किंतु इन्हें ईश्वर का नित्य स्वरूप नहीं मानते। ये लोग भी पौत्तलिक श्रेणी के अंतर्गत परिगणित होते हैं। इनको भी बुद्ध परस्ती कहा जाएगा, क्योंकि इनकी दृष्टि में ईश्वर निर्गुण निराकारी हो जाता है। इनके विचार से ईश्वर का कोई भी रूप नहीं है, वे निराकार है। परंतु साधारण मनुष्यों के, साधारण साधकों के लिए निराकार वस्तु की उपासना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी अभी तक चित्त शुद्धि नहीं हुई। साधारण मनुष्य के लिए तो पहले इसको बता रहे हैं कि जो साकार मूर्ति है चित्त शुद्धि होगी। सुबह उठ करके हम भगवान शंकर की पूजा करने गए, सूर्य को जल चढ़ाए, सब चढ़ाया, तब तक संसार का प्रपंच तो नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे चित्त शुद्धि तो हमारी हो रही है। ये उन्होंने बताया कि चित्त शुद्धि तो हो रही है, लेकिन साधारण साधकों के लिए चित्त शुद्धि के बाद फिर उनके लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए, एक मूर्ति चाहिए पूजा के लिए। तो ये लोग निराकार वस्तु की साधना नहीं कर सकते। और जो भगवान में खूब डूबा हुआ है, खूब, तो श्रुतियों में जहाँ बताया गया कि भगवान के निराकार है, तभी वो समझ लेंगे कि भगवान का जो श्याम रूप है, भगवान का जो इतना सुंदर रूप है, यानी संसार के किसी भी प्राकृत आकार से भगवान का स्वरूप नहीं मिलता, तो वो लोग निराकार की उपासना कर सकते हैं। तो ये सोचते हैं कि सगुण मूर्ति की उपासना करके साकार भगवान की उपासना हो जाएगी, ये संभव नहीं है। साधकों के लिए सर्वप्रथम चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, इसलिए उन साधकों के कल्याण के लिए निराकार ईश्वर की उपयुक्त 5 मूर्तियां कल्पित हुई है। इनके लिए ईश्वर निराकार है और 5 मूर्तियों में कल्पित है। चित्त शुद्धि हो जाने पर फिर इन लोगों को इन मूर्तियों की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये लोग पंचोपासक कहलाते हैं। ऐसे पंचोपासक लोग भी इसी श्रेणी के पौत्तलिक हैं। किसी गुण को पहले आश्रय कर इसके विपरीत जो गुण शून्यता है वह कैसे पाई जा सकती है, यह सिद्धांत विचार समझ से बाहर की बात है। किसी गुण को पहले आपने आश्रय लिया और इसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं वो निर्गुण है, एक ईश्वर है, एक ईश्वर है। 5 को उपासना करके फिर लोग उपासना छोड़ देते हैं, नहीं ईश्वर एक ही है। तो इस तरह भी इनकी भी बुद्ध परस्ती है। ये लोग एक भगवान के एक निष्ठ नहीं हो सकते, कितना भी कर लो। देखो, सूर्य भगवान को प्रणाम करना ही चाहिए, क्यों नहीं, लेकिन हम क्या समझ के करते हैं, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उस भगवान की ज्योति से ही सब कुछ चमक रहे हैं। कुतोयम अग्नि, ये अग्नि भी कहाँ से आई, ये चंद्रमा भी कहाँ से आया, सब भगवान के प्रकाश से, और कंट्रोल में चल रहे हैं। एक दिन ऐसा नहीं हो सकता कि अपने मन की मर्जी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कभी देखा भी नहीं गया कि सूर्य नियम का उल्लंघन किया, चंद्रमा ने नियम का उल्लंघन किया। और शंकर जी सबको बड़े प्रिय लगते हैं। उनका पहनावा, ओढ़ावा, सब कुछ उनका, उनके चाहे बिच्छू हो, सर्प हो, जो कुछ भी हो, जटाएं हो, सबको शंकर जी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञानी है वो ये जानते हैं कि शंकर एक आधिकारिक देवता है, ऑफिसर है, आधिकारिक देवता है। उनको सृष्टि का संहार का कार्य मिला हुआ है, वो ये नहीं जानते। गणेश जी, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ब्रह्म संगीता कहती है कि गणेश जी भगवान के पास, भगवान की चौकी में प्रणाम करते हैं, भगवान के दोनों चरणों को अपने कुंभ पर रखते हैं यहाँ पर, और भगवान से कहते हैं कि संसार के लोगों के विघ्न विनाशन की शक्ति मुझे दीजिए। ये ब्रह्मा जी खुद देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि गणेश जी क्या करते हैं, तो देखा गणेश जी जो उनका मस्तक है, गज है ना, गज मस्तक है उनका, तो ये जो कुंभ है, उन्होंने देखा कि चौकी पर उन्होंने अपना मस्तक रखा हुआ है और कुंभ पर ठाकुर जी के चरण ऐसे लेकर कह रहे हैं कि आपने मुझे कुछ कार्य दे रखा है। क्या कार्य दे रखा है? संसार के लोगों के विघ्नों का विनाश करो, तो आप मुझे ये शक्ति दीजिए। तो हम बाया बाया ना जा करके गणेश जी को हम भगवान मान रहे। यदि गणेश जी को हम इस तरह से मानते हैं तो हमारे जैसा कोई भगवान के, विष्णु का जैसा कोई भक्ति नहीं होगा, क्योंकि हमने सही तत्व को समझ लिया।
दुर्गा भी क्या है, ये संसार दुर्ग है, किला, जेल है। यहाँ पे दुर्गा जी सबको दंड दे रही है। ये दुर्गा का स्वरूप है। क्यों दंड दे रही है? कि तूने जो कर्म किया उसका फल भोग। क्यों? मुझे भगवान ने कहा है कि जैसा जैसा कर्म है मुझे वैसे ही करना है। ये जगत भगवान की इच्छा से मैंने बनाया। मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते चराचर जगत, ये मैंने बना के रख दिया। नदियां बना दी, पर्वत बना दिया, सब कुछ यहाँ पे बना के रख दिया। मनुष्य तो बाद में आया, मैंने सबसे पहले तैयारी करके रखी। जगत में फिर जीवों को मैंने चलता फिरता कर दिया। हम ऐसे समझते हैं दुर्गा जी को, तो हमसे बढ़कर कोई भक्त नहीं होगा दुर्गा जी का, कि हम उनकी सच्ची बात जानते हैं, सच्चा स्वरूप जानते हैं, जानते हैं कि महामाया है। सूर्य भी, शंकर भी, गणेश भी, तो ये पांचों देवता जो हैं, यदि हम इस तरह से करते हैं, इसलिए ब्रह्म संगीता का पाठ करना बहुत जरूरी है। वहां पर सबका बता दिया गया है कि कौन देवी देवता क्या क्या कार्य कर रहा है। तो जो लोग पहले गुण को लेते हैं और फिर निर्गुण की उपासना करना चाहते हैं, यह कभी भी हो नहीं सकता। अब बोलते हैं कि कोई कोई लोग एक मूर्ति कल्पित करते हैं, एक कल्पित करते हैं, मूर्ति की कल्पना करते हैं, वो भी बुत परस्ती है। योगी लोग भी विष्णु को निराकार मानते हैं, योगी लोग, एवं कल्पित विष्णु मूर्ति का ध्यान करते हैं। हम कई दफे बता दिया है, तुम ध्यान करो, ध्यान करो, प्रादेश मात्र है। और एक विष्णु का क्या स्वरूप है वो नहीं जानते, बस एक कल्पित विष्णु है। अरे हमारे विष्णु जी कैसे हैं? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। हाथ नहीं है, नाना प्रकार के कर्म करता। हम जानते निराकार है भगवान, चलो हम ऐसे मानते हैं। कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं है फिर भी सारे रसों का आस्वादन करता है, और वाणी नहीं है फिर भी वक्ता बढ़ जोगी। क्योंकि भगवान के अंदर दोनों गुण एक साथ चलते हैं। हम ये चीज समझ नहीं पाते और एक ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। तो ये विशेष रूप से योगी लोग, योगी लोगों का मंत्र क्या है? पहला सूत्र है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति हमारी शांत हो गई, क्योंकि मन को पूरे ब्रह्मांड में भटकने की आदत है। मन, आप शुरू में जो लोग भजन के अभ्यस्त हो गए हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। प्रारंभ में प्राय जिस समय जैसे ही सुमेरु हाथ में आया और राधा कृष्ण, ये सुमेरु राधा कृष्ण का स्वरूप है, उनको प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना करी कि आप मुझे शुद्ध नाम मैं ले सकूं, ऐसे मेरे हृदय में जागृति करें। फिर 8 सखियाएं हमारी, हे ललिता जी, हे विशाखा जी, हे सुदेवी, हे रंग देवी, हे चित्रा जी, ऐसे हम करके तुंग विद्या जी, ऐसे सबसे प्रार्थना करते हैं, इंदुलेखा। तो वहां पे चले जाते हैं, लेकिन चलते चलते बस इतनी देर में तो हमारा मन कहाँ भटक जाता है। अर्जुन ने वही प्रश्न किया था, वायु रिव सुदुष्कुरम, ये मन मेरा वायु से भी चंचल है। इसलिए साधु महात्मा ने क्या कहा, भैया सुबह उठ लो और सोच लो, ये 16 माला के बीच में बहुत बहुत बार मन जा पाएगा। आसन पे ठीक से बैठा नहीं जाएगा, कभी नींद आएगी, कभी कुछ भी आएगा, फिर ऐसे इतना तो करके आ जाऊं, इतना तो करके आ जाऊं, ये सब। लेकिन नहीं, मेरा 6 बजे से पहले, या किसी का 1.5 घंटे में हो जाए, किसी का पौने, मैं उठूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। शौच आदि से निवृत्त होना पड़े तो बीच में जा सकते हैं, तो 6 सवा 6 तक हो जाता है। उसके बाद फिर ठाकुर जी की मंगला, या बहुत से लोग पहले मंगला करें फिर भजन करें तो भी चलेगा, परंतु ये काम 4 से 6 के बीच में हो जाना चाहिए। पहले मंगला कर लें फिर भजन कर लें, या पहले भजन करके फिर मंगला कर लें, 4 से 6 के बीच में संपन्न हो जाना चाहिए। ते लोग विष्णु को निराकार मानते हैं और कल्पित विष्णु मूर्ति का ध्यान करते हैं। इनके द्वारा अन्य प्रकार से तो कुछ लाभ हो सकता है, परंतु इसके द्वारा भगवान के नित्य स्वरूप का साक्षात्कार कदापि संभव नहीं है, क्योंकि आप नित्य स्वरूप का ध्यान ही नहीं कर रहे हो, आप तो किसी स्वरूप की कल्पना कर रहे हो। अरे वो विष्णु स्वरूप का ध्यान करो ना। कौन सा ध्यान है? विष्णु स्वरूप का सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है?
शांताकारम, शांत आकार वाले हैं। भुजग शयनम, अनंत शैया पर शयन कर रहे हैं। तो निराकार फिर शयन कौन कर रहा है? आकर ही नहीं तो सो कौन रहा है? अनंत भगवान पर। शांत आकार है उनका। भुजग शयनम, पद्मनाभम, उनके नाभि में कमल निकल रहा है, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। सुरेशम, सब देवताओं के ईश्वर हैं। विश्वाधारम, विश्व के आधार है। गगन सदृशम, आकाश के समान, अर्थात जो नए नए बादल हैं पानी वाले, उनके समान उनका रंग है। मेघ वर्णम, शुभांगम, लक्ष्मी कांतम, यदि वो निराकार है तो प्रिय किसके हैं? लक्ष्मी के प्रिय कहाँ से हो गए? कमल नयनम, पुंडरीक कमल नयन है। योगी भी ध्यान गम्यम, योगियों के ध्यान की वस्तु है। वंदे विष्णु भव वैहरम, हम विष्णु की वंदना करते हैं जो भव भय, संसार के भय को हराने वाले हैं। सर्वलौकिक नाथम, सभी लोगों के जो नाथ है। ये ठीक है, ये चलेगा ये, लेकिन ये क्या विष्णु का ध्यान है कि बस ध्यान करो, वो शांत मूर्ति है, निराकार है। निराकार भी और विष्णु भी है, उसका नाम निराकार है, तो नाम कहाँ से आया भैया? नाम जपो, निराकार है, निराकार ने नाम कहाँ से रख लिया? तो ये लोग इन बातों का कोई उत्तर नहीं दे पाते। तो इस तरह से कल्पित मूर्ति का हम जब है ही नहीं तो भगवान के दर्शन भी कहाँ से करेंगे? हमने दर्शन वाले भगवान की सेवा ही नहीं करी। गिरिराजी में हम जाते हैं, गिरिराजी में जाते हैं और उधर गिरिराजी में दूध चढ़ाया जाता है। गिरिराजी वहां पर दर्शन करते हैं। वहीं पर ऐरावत कुंड है, मानसी गंगा है। अब हम सोच लें, ये गिरिराजी तो वही है, सात कोस ऊंचा, 7 कोस फैला हुआ था और भगवान ने उसको नाखून पर धारण किया। तो सबसे पहले तो गिरिराजी जाएंगे। ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ भगवान ने गिरिराजी को उठाया? किधर से भगवान ने उस स्थान को उठाया? कौन सा ऐसा स्थान है जो आज भी दिखाई दे रहा है कि ऊपर से खूब बारिश हो रही है? कौन सा ऐसा स्थान है कि यहाँ शंकर जी ने सनातन गोस्वामी से कहा कि जहाँ पर मच्छर, तो देखते थे अभी मच्छर आते कि नहीं आते? इस तरह से हम गिरिराजी की परिक्रमा करते हैं पग पग पर, परंतु एक कितने ही लोग परिक्रमा में भागे चले, ऐसे तेज भागे चले जा रहे हैं कि मानो कि ओलंपिक रेस उनको ही जीतनी है। ना किसी कुंड में स्नान, ना कहीं के दर्शन। और गिरिराजी का क्या कहते हैं? गिरिराजी की परिक्रमा दे, अपना मन सुफर कर ले। कैसे? मानसी गंगा जय हरदेव, कुंड कुंड चढ़ना मत ले, अपना जन्म सफर कर ले। तो कुंड कुंड, नवल कुंड में क्या लीला हुई, अप्सरा कुंड में क्या लीला हुई। अब भगवान राधा जी के साथ विहार कर रहे हैं, इतने में जटिला कुटिला आ गई। ठाकुर जी नवल कुंड बन गए, किशोरी जी अप्सरा कुंड में बन गए। तो ये हम इस तरह से ध्यान करते हैं भगवान, जब करते हैं तो हमें भगवान का, लेकिन जे लोग जो इस तरह से भाग रहे हैं, इनके लिए भगवान का गिरिराज का कोई स्वरूप नहीं है। लाखों लोग अक्सर गुरु पूर्णिमा इत्यादि पे परिक्रमा देते हैं, उनसे पूछो गिरिराज का स्वरूप क्या है। इसमें से 80% तो बोलेंगे, अरे भैया हम तो गिरिराज की, हम तो हर हफ्ते जाते हैं, हम तो हर महीना जाते हैं। क्या करने जाते हो? दूसरों को बताने के लिए। तो ऐसे लोगों को गिरिराज जी के सही स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और कुछ तो बहुत सकाम करने जाते हैं, ईद पे ईद धर करके घर बजा दो, घर मना दो, नौकरी शादी यही सब के लिए है ना। तो इन लोगों को, जिनको ये चाहिए, उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। कोई कहेंगे कि चलो भिखारियों को पैसे दे दो, मुझको तो भगवान ने बहुत दिया है, इनको दूंगी या दूंगा तो अगले जन्म में मुझे भगवान दे देंगे। ऐसों के लिए परिक्रमा है क्या? परिक्रमा चरण रखने के साथ ही दान खाती पे जो किशोरी जी के साथ भगवान ने टैक्स मांगा है, वहां से लीला शुरू होती है और उन्हीं लीलाओं का चिंतन करते करते आगे जाना पड़ता है। उन लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कहाँ से होंगे? यही बात यहाँ पे बता रहे हैं। जीव को ईश्वर मानना भी पौतलिकता है। हाँ अरे भैया ये मेरे जीवन में क्या है, मेरा तो जीवन ही बदल गया। ये भक्तों के लिए मत करना, अपराध हो जाएगा। वैष्णवों का जीवन में आना ही जीवन का बदलाव है। लेकिन किसी जीव के आने से मेरी नौकरी लग गई, किसी के जीवन के आने से हमारे घर में ऐसा ही हो गया, या मानो एक कोई व्यक्ति, हाँ
शेयर खरीदता है, शेयर्स, राइट। और किसी ने उसको बता दिया कि भैया तू टाटा मोबाइल में लगा दे, तो क्या 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 होता है ना, उसमें तू लगा दे, तेरे क्या दाम बढ़ जाएंगे, उसके दाम बढ़ गए। रिलायंस में लगा दे, दाम ऑटोमोबाइल्स में लगा दे, दाम बढ़ जाएंगे तेरे, है ना, और दाम बढ़ गए। भैया हमारे तो ये भगवान है, जो भी घर में आ जाए हमारे तो ये ईश्वर है, हमारे ईश्वर तो ये आज इनकी कृपा से जो कुछ है भैया सब इनकी कृपा से। लेकिन जैसे हम लोग हैं, हम सब आपस में, हम लोग, गुरुदेव हमारे जीवन में क्या आ गए, हमारे जीवन में तो शास्त्र आ गए, शास्त्रों के हिसाब से हमारा जीवन चल रहा है। भगवान जो बता गए हैं, गुरुदेव जो बता गए, हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। आज कैसा जीवन हो गया, आज तो हमारा शांत साधु जीवन हो गया, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई। अन्याभिलाषिता जो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि होनी चाहिए जीवन में, वो आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, पदार्पण कर रही है। हम कोई दूसरी इच्छा रख ही नहीं रहे। हम तो जानते हैं ना इच्छा क्या रखें, अंतर्यामी उसको सब पता है, सारी व्यवस्था उसी की है, उसकी व्यवस्था में कोई कमी है ऐसा हम सोचते हैं तो अमंगल हमारा ही है। उसकी व्यवस्था में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। तो जीवों को ईश्वर मानना, जो लोग जीव को ईश्वर मानकर पूजा करते हैं वे लोग 5वीं श्रेणी के पौत्तलिक हैं। और बहुत से लोग और क्या करेंगे विशेष रूप से नेता लोग, और जिसको किसी की नौकरी चाहिए या जो कुछ भी, तो वो लोग क्या करेंगे, है ना, सीधा साधा शब्द चाटुकारिता, चमचागिरी, फ्लैटरिंग, ये सब करेंगे और वो कुछ सोच ही नहीं सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार इससे बढ़कर और कोई भयंकर अपराध नहीं है जीवों को ईश्वर मानना या खुद को ही मान लेना हम ब्रह्मास्मि। जो जीव पूजनीय है उनको भगवत भक्त मानकर पूजा करने से यह अपराध नहीं लगता। मैंने पहले बता दिया, जो लोग पूजनीय हैं उनको ये भगवान के भक्त हैं, उनकी पूजा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अपराध लग जाएगा। उनको साधारण जीवों को एक मत समझो। जो भी हमारा शुभ अशुभ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों के फलस्वरूप हो रहा है, कोई किसी का सुख दुख दाता नहीं है, सब अपने कर्मों का ही फल है। बिल्कुल मत सोचो कि ये मुझे नहीं देगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, ये देगा तो मुझे खा रहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अपना और तुम्हारे भगवान। जंगल में इतने जानवर रहते हैं, उनका पेट कौन भरता है? अच्छा, और वो जीव मानो तुम जिसको इतना मानते हो यदि वो तुम्हारी लकी है तो इतना लकी आदमी दूसरे के लिए भी होना चाहिए ना, या खुद के लिए भी होना चाहिए। फिर पंडितों के पास जाते हैं, पंडित को अपना भविष्य नहीं पता, वो जानता भी नहीं कि कल क्या होगा। पंडित जी हमारा बता दो, हमारा बता दो, हमारा बता दो। किसी पंडित के बताने से कुछ नहीं होगा। और गुरुदेव हर कार्तिक में एक बार तो जरूर कहते थे पंडितों के पास नहीं जाना है। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय के तो अरे तुझे भगवान का आश्रय नहीं लिया, अन्य आश्रय कर लिया, भगवान का आश्रय छोड़कर दूसरों का आश्रय ले रहे हो। मैं बहुत ऐसे जीवन देखे हैं, बहुत ऐसे जीवन देखे हैं जिन्होंने किसी का बिना आश्रय लिए बहुत सारे काम किए हैं। पत्नी सहयोग देती तो दे, नहीं दे तो मत दे। पति सहयोग देता है तो दे, नहीं देता है तो मत दे। भाई बहन पिताजी, ऐसी सभी लोगों के लिए अपना ठीक रखो, अपने विचार, अपना व्यवहार। तो पूजने व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए, यदि नहीं करोगे तो अपराध हो जाएगा। लेकिन जीव कभी भी भगवान नहीं है और ना कभी भगवान हो सकता है। साक्षात हरि ते समस्त शास्त्रे, गुरुदेव हमारे साक्षात हरि हैं, साक्षात हरि हैं। और खुद श्री कृष्ण ने कहा एकादश स्कंद में उद्धव जी से, आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मुझे समझना चाहिए। लेकिन वो ऐसे हरि थोड़ी है कि किशोरी जी के साथ बैठ जाएंगे या सृष्टि स्थिति संहार कर लेंगे। और फिर अरे गुरु भगवान है, 100% है, हमारा भाग्य बदल सकते हैं, जो
दुर्भाग्य हम भजन नहीं करते। हमें भजन में लगा सकते हैं, लेकिन वो आश्रय तत्व है, अनुगत्य करना है हमें उनका। किशोरी जी आश्रय तत्व है। किशोरी जी जैसे भगवान के लिए भागते हैं, ऐसे हमारे गुरु भी भगवान की सेवा में नित्य तत्पर है। वो अलग बात है कि भगवान उनको इस जगत में भेज देते हैं कि काफी ऐसे लोग हैं, भैया जाके उनका उद्धार करो। वो आते हैं, उद्धार करते चले जाते हैं। उनकी कोई साधना का समय नहीं है ये कि वो साधना करने आए। अरे उनके दर्शन मात्र से तो भजन करने का मन होता है। वो साधन करने नहीं, लेकिन करके दिखाते हैं। ये भूमि साधन भूमि है, और कोई भूमि में साधना नहीं हो सकती। बहुत वैराग आ जाए तो वृंदावन धाम चले गए। वृंदावन धाम में देखा बहुत भीड़ इत्यादि है, तो सुबह ही उड़ करके एकदम उड़ करके धीर समीर पहुंच गए, जमुना जी के किनारे वहां 2 घंटे भजन कर आए। जीव कदापि भगवान नहीं है और ना कभी भगवान हो सकता है। श्री राम, श्री नरसिंहदेव आदि का भजन पूजन पौत्तलिक कार्य विशेष नहीं है, और राम नरसिंह की पूजा पौत्तलिक नहीं है। वो किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन जीव कल्पित कर लेगा। अरे आप उस पर देखो, ट्रक पे ना जाने कितनी देवी देवताओं के नाम मिल जाएंगे, ना जाने कहां कहां से प्रकट कर लेते हैं। जितने देवी देवता हैं सारे ट्रकों पर प्रकट हुए हैं। जीवदानी देवी, महादानी देवी, वहां पे चले जाओ ऐसा होता है, वहां चले जाओ वहां पे पानी नहीं गिरता, वहां बहुत पानी बरसता है, वहां ये ऐसे करके। अच्छा ठीक है, कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती है भगवान की कृपा से, उस स्थान पर जाकर के हम भजन करेंगे ना भगवान की। मानो ये सिद्ध भूमि है। पार्वती जी के 51 अंग गिरे सब जगह, सिद्ध पीठ है, कोई बात नहीं। तो किशोरी जी ने तो वृंदावन धाम पकड़ा था ना, और किशोरी जी वृंदावन छोड़ के गई नहीं, तो मेरे लिए वृंदावन से बढ़कर क्या। मेरा वृंदावन जाना नहीं हो रहा, जाए ना, मन को भेजो ना। मन तो रोज रोज आ रहा है, मन तो वहीं रह रहा है। ग्रह था के बने था के वृंदावन वन में रहो, भद्र वन में रहो, भांडिर वन में रहो, ताल वन में रहो, कुमुद वन में रहो, कहीं भी रहो। मन जहां, अवध कहां, जहां राम निवासु, अयोध्या कहां है, जहां राम रहते हैं। तो जहां पर मन है हमारा, और मन कहां पर है, जहां पर महाप्रभु है। श्रीमन महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। शची माता से कह रहे हैं कि मैया, ऐसा मैंने सुना है कि पुत्र सन्यासी हो जाता है तब माता पिता को प्रणाम नहीं करता, माता पिता उसको करते हैं, पर आज मैं ये शास्त्र का नियम बदल रहा हूं, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। मां हमेशा पूजनीय है। तो शास्त्रों की बात बताई जा रही है, श्रीमन महाप्रभु शिक्षाएं दे रहे हैं, ऐसे जीवन जीना चाहिए। महाप्रभु स्वयं कैसी जगह पर रह रहे हैं, गंभीरा में देखा ना, एक व्यक्ति ठीक से सो भी नहीं सकता, और महाप्रभु वहां जाके सो जाते हैं, और दीवारों से सिर पीट पीट के रोते हैं, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, वो प्राणनाथ कहाँ है, मादन भाव में है ना। तो ये स्थितियां आएंगी नहीं जीवन में, तो भजन कहाँ हुआ। तिरुभाव तिथि आती है, तिरुभाव तिथि में हम वैष्णव ठाकुर के लिए स्मरण करते हैं। ओहो वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, कृपा कर मोरे। पाषाणे कुटिबो माथा अनिले पशु, पत्थरों पे अपना सिर तोड़ तोड़ के। विरह इतना ज्यादा है। अच्छा, विरह यदि वैष्णवों का नहीं है तो फिर विरह है किसका। ये संसार में तो सब नश्वर है, सब मरणशील है, कोई मरे चाहे जिए, इससे क्या क्या है, हम भी तो मरने वाले हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है कि भृगु आदि ऋषि महरलोक में और जनलोक में बैठे हैं, जब किसी के मरने पर कोई रोता है तो ये उसका उपहास करते हैं और उस पर दया करते हैं। इस बेचारे को ये नहीं पता कि थोड़े दिन में ये भी मरने वाला है। शरीर मरा, आत्मा तो यही कहीं है, किधर भी होगी, वो भी कहीं ना कहीं कुछ बन करके आ जाएगी।
विरह भाव होना बहुत जरूरी है। तो राम नरसिंह देव आदि का भजन पूजन, इसको बुत परस्ती नहीं मानना चाहिए। इसे मेरे द्वारा रचित श्री कृष्ण संगीता नामक ग्रंथ को प्राप्त करके समझा जा सकता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, एक मैंने ग्रंथ लिखा है कृष्ण संगीता, उसको पढ़ना चाहिए। उक्त पांचों प्रकार के पौत्तलिक केवल मात्र भगवत स्वरूप की ही निंदा नहीं करते, अधिकंतु वे परस्पर एक दूसरे की भी निंदा करते हैं। ये भगवत स्वरूप की निंदा नहीं करते, एक दूसरे का भी खुद ही मजाक बनाते रहते हैं। जो पहला वाला है वो दूसरे का, जो दूसरा वाला है वो तीसरे का, तीसरा वाला चौथे का, इस तरह से एक दूसरे की परस्पर चर्चा करते रहते हैं। जहाँ देखो वहाँ यही चर्चा होती है, आपस में लड़ मरेंगे। अरे कहा तूने सूर्य को दुर्गा जी को जा, अम्बा जी की पूजा करके आ, अम्बा जी की पूजा कर। अरे भैया हम घर गृहस्थी वाले, कहाँ साधु सन्यासियों की बात सुने, उनकी बात छोड़ दो। ये सबके जीवन में होता है, कोई ये ना समझे कि मेरे साथ ऐसा होता है। यदि ऐसा होता तो इतना ग्रंथ लिखा नहीं जाता। तो भक्ति विनोद ठाकुर को, जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु कहाँ उत्पन्न हुए उस भूमि को प्रकट कर दिया, जिनके यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे ने जन्म लिया, उनके पास समय थोड़ी था, वो भी भजन करके निकल लेते। हम सबके कल्याण के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे। ऐसा होता है, 90% ऐसा होता है। ये लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। प्रथम श्रेणी के पौत्तलिक जड़ी आकाश के सर्वव्यापकत्व गुण को ही ईश्वर का प्रधान गुण मानते हैं तथा भगवत स्वरूपों की अवहेलना करते हैं। जो प्रथम श्रेणी के पौत्तलिक थे, जो संसार का आकाश है, सर्वव्यापक है, उसी प्रकार से कहते हैं कि ईश्वर वही है, वो सर्वव्यापक है। बृहति ब्रह्मेति इति ब्रह्म, जो सर्वव्यापक है उसको ब्रह्म कहते हैं, ये ऐसा मानते हैं। और उससे और फिर ये ब्रह्म है, लेकिन भगवत स्वरूप क्या है उसको नहीं मानते। अरे मंदिर तक मैं नहीं जाते, मंदिर तो नहीं जाऊंगा मैं, माँ क्या देखने जाऊं। और जब बहुत दुख होता है, लाना ही छोड़ दो मेरे विचार से। तो भगवान के कैलेंडर ले आते हैं घर में, अब ला करके इनको कहाँ डाले। अब सोचो जरा, अखबारों में निकाला जाता है कि इस मंदिर में इस मूर्ति का दर्शन हुआ, और उसी कागज को फाड़ करके वहां पे खा रहे हैं उसको भगवान के ऊपर। कहीं ना कहीं ऐसे अपराध हमसे होते हैं, संभाल के हम रख नहीं सकते। अच्छा मानो चीजें जर्जर हो गई, खंडित हो गई, उनको समुद्र में विसर्जन कर दो। तुम्हारे बाद तुम जो लायो ना इतने प्यार से, तुम ही नहीं संभाल पा रहे, तो तुम्हारे बाद कौन संभालेगा। हम बड़े चाव से हमारे भगवान का घर से समझ नहीं रहे, मिल नहीं रहे, झूठे सच्चे हाथ लगा रहे सब। मत करो ना, एक खाली चित्रपट रख लो ना। तो ये लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। प्रथम श्रेणी के पौत्तलिक ब्रह्म इनके लिए आकाश व्यापी, लेकिन ये किसी भी भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, किसी मंदिर इत्यादि में नहीं जाते, कहीं भी नहीं। केदारनाथ वगैरह में भी जाएंगे तो बस प्रकृति के दर्शन करने के लिए। तथा भगवत स्वरूपों की अवहेलना करते हैं। साथ ही वे कल्पित और परिमित समस्त देव मूर्तियों की भी निंदा किया करते हैं। और ये जिनकी कल्पना की गई है और कल्पित है और परिमित सीमित देव मूर्तियों की निंदा भी किया करते हैं। भगवान की मूर्तियों की निंदा करते हैं, देवताओं की भी निंदा करते हैं। उसका मूल तात्पर्य यह है कि ऐसे कल्पितवादियों में परस्पर कलह होना अनिवार्य है। जो यथार्थ वास्तविक भगवान को ना लेकर के कल्पित में मान लेते हैं, उनका आपस में कलह होना अनिवार्य है। पौत्तलिक मात्र ही पौत्तलिकों की निंदा करते हैं, एक दूसरे की निंदा करता है। इसके विपरीत जो अपौत्तलिक है, स्वरूप की उपलब्धि प्राप्त हुआ, कोई भी भगवत भक्त किसी भी पौत्तलिक की ना तो निंदा ही करता है, ना उसके प्रति किसी प्रकार का विद्वेष भी करता है। लेकिन जो अपौत्तलिक है और स्वरूप की उपलब्धि प्राप्त कर रहा व्यक्ति, ऐसे मूर्खों के विषय में चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि आदेश दिया गया कि इनके विषय में बात ही मत करो। एक जो स्तावक है, मानो उसने स्तुति करी तो उसके भी जाने कितने गुण आ जाएंगे भगवान के गुणों को छोड़ करके, और निंदा करी तो उसके दोष भी हमारे अंदर आ जाएंगे। और गुण दोष पाप पुण्य के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, हमें तो भजन करना है।
वह न इनके प्रति किसी प्रकार का विद्वेष नहीं करता, इनकी निंदा भी नहीं करता। वह ऐसा मानता है कि जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक कल्पना के अतिरिक्त कोई क्या कर सकता है। स्वरूप का बोध हो जाएगा, स्वरूप का बोध हो जाता है, हो सकता है कि पहले लेकिन आप जैसे से ध्यान करोगे। मैं अभी वहां मिली थी ना भट्ट जी के यहाँ पे, अच्युत भट्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जनार्दन भट्ट की। तो वहां पे मिली थी मैं, अनुभूतियों में खोए हुए थे हम, बड़े उससे कह रहे थे। महाप्रभु जी ने श्री की माहिती की बहन माधवी देवी को आधा क्यों कहा। बहुत से लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि नारी है, ले खबरदार, नर नारी कभी मत करना। नारी तो जगत की सृष्टि कारिणी है, बड़ी भारी शक्ति, एक नहीं दो दो मात्रा, नर से भारी नारी। नारी जगत जननी है, पुरुष हो या स्त्री, नारी ना हो तो कोई उत्पन्न भी नहीं होगा। वेदांत में कितना लिखा हुआ है। घास तो बैल भी खाता है, गाय घास भी खाती है, पर बैल के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि एक भी बच्चे को जन्म दे। ये कार्य तो गाय माता ही करती है, ये कार्य तो मैं दुर्गा देवी ही करती है कि सारे जगत को प्रसव कर रही है। तो जब तक भगवत भक्त भगवान, तब तक कल्पना के अतिरिक्त कोई क्या कर सकता है, जब तक कि स्वरूप का बोध नहीं हो जाता। तो हम पहले कल्पना करते हैं, लेकिन धीरे 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 हम देखते हैं कि भगवान के रूप गुण ये सब प्रकट होने लगते हैं। तो यही बता रहे थे कि जब माधवी देवी की बात हुई कि नारी है, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो गया कि वो स्वयं खूब भजन करती थी, लेकिन थोड़ी सी बात यह रह गई कि प्रचार उतना नहीं कर पाई, दूसरों से भजन नहीं करा, हमें ये बात जम गई। प्रारंभिक अवस्था में यदि हमारा भजन पक्का नहीं है, हम एक को भी भक्त नहीं बना सकते भाई, संभव ही नहीं है। अनुभूति संपन्न वक्ता होगा तो उसकी बातें हमारे हृदय में घर कर जाती है। जिसको अनुभूति ही नहीं है वो प्रचार करने चला और बड़ी बड़ी बातें बनाए तो नहीं समझ में आता है। तो कहा कि वो खूब तो भजन करती थी, इसलिए मैं समझता हूँ कि महाप्रभु जी ने उनको आधा कहा, क्योंकि आज तक भी हरिदास ठाकुर जो कि खुद चावल ले आए थे इनसे, और फिर महाप्रभु ने जब चावल खाया, चावल बहुत अच्छा है, कहाँ से आए, बोले वहां से आए हैं, हरिदास ठाकुर का त्याग कर दिया। अब देखो श्रीमद महाप्रभु को इतना सा भी अपराध सहन नहीं हो रहा, और वही महाप्रभु के ऊपर वृद्धा माता चढ़ जाती है कंधे पर और सब उतारते, अरे हट, नहीं रहने दो। इसके अंदर कितनी प्रबल उत्कंठा है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जब जाते हैं, दर्शन नहीं होते तो महाप्रभु की ये घटना याद आ जाती है कि ऐसे श्रीमद महाप्रभु हमें कृपा करें कि हमको भी दर्शन इस तरह से हो जाए। परंतु क्या हम कभी सोचेंगे महाप्रभु के कंधे पर चढ़ जाए? उस वृद्धा को कैसी प्रबल उत्कंठा थी कि महाप्रभु की दया मिल जाए। तो भैया वहां पे इतना सा भी दोष चलता नहीं है, दोष जरा सा भी इच्छा रह गई जाकर पूरा, बहुत पैसे की इच्छा थी, अगले जन्म में इतना धनवान बनाऊंगा या इसी जन्म में बना के रख दूंगा, सुंदर स्त्री चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री दूंगा, देख कई जन्मों तक दूंगा। वो ऐसे हैं। तो जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक कल्पना ही कर सकते हैं। कल्पना करते करते सत्संग के प्रभाव से साधक जीव कल्पना को छोड़कर स्वरूप ज्ञान की ओर क्रमशः बढ़ता है। फिर कल्पना नहीं रह जाती, एक दिन सचमुच सब कुछ सामने आ जाता है, अंत में उसकी उपलब्धि भी कर लेता है, मंत्र की सिद्धि हो जाती है, तब उसका किसी के साथ विवाद नहीं रह जाता। वो कहता है मैं विवाद करने में क्यों पड़ूं, इसका मैं भजन क्यों ना करूं, अपना समय क्यों बिगाड़ूं, मैं विवाद के चक्कर में कितना टाइम वेस्ट होता है, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, इससे अच्छा तो चुप ही होकर के चले जाओ भैया, क्या जरूरत है। अब आगे बता रहे हैं जीव स्वरूप के विरोधी मत। अब जीव का स्वरूप है, उसके विरोध में कौन कौन से मत है। जीव के स्वस्वरूप के संबंध में जितने प्रकार के विरोध हैं उन सब का परित्याग करना चाहिए। जीव के अपने स्वरूप के संबंध में जो भी विरोध है, जैसे कि
जीव स्वरूपतः, स्वरूप से और वास्तव में चित्त पदार्थ है, चित्त कण है। हम परम चेतन वस्तु हैं। हम मुकुलित चेतन नहीं है, हम अविकसित चेतन नहीं है, हम संपूर्णतः चेतन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम पूर्ण से पूर्ण ही है, लेकिन पूर्ण अपने स्वरूप का बोध हम खुद नहीं कर पा रहे। हमसे जैसा दुर्भागा कौन होगा। मेरे पास धन है, मेरे पास नौकर है, मैं गरीब हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये कोई स्वरूप है क्या? चित्त परम चेतन स्वरूप। मैं उस परम पिता परमात्मा आनंद कन रासाशीष अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक उनका अंश हूँ। वो सच्चिदानंद है, मैं भी वही हूँ। मेरी भी सत्ता हमेशा रहती है। मैं भी चित्त स्वरूप हूँ, मैं भी आनंद स्वरूप हूँ। भक्तों के संग में उनको आनंद आता है और इस आनंद के लिए किशोरी जी को उन्होंने प्रकट किया। भगवान तो एक ही थे, मन नहीं लग रहा, सा एकाकी न रमते, अकेले रमण नहीं करता। किशोरी जी को प्रकट कर दिया। किशोरी जी ने सामने देखा, इतना सुंदर तो क्या किया उन्होंने? किशोरी जी दौड़ पड़ी पुष्पों के चयन के लिए। राधा तो रास मंडल में प्रकट हुई रा, और अपने स्वामी के चयन के लिए तुरंत ही दौड़ पड़ी। वैसे राधा और कृष्ण एक ही है। जो शक्ति भगवान श्री कृष्ण में है, वही शक्ति किशोरी जी में भी है। वो परम शक्तिमान है, किशोरी जी भी वैसे ही है। और शास्त्र में तो जहां तक भी कहा गया है कि वो पर ब्रह्म स्वरूपा ही है। और कहीं कहीं पर उनसे भी बहुत अधिक बढ़कर है, बहुत बढ़कर है, ऐसा भी देखा जाता है। गिरिराज धारण किया तो शास्त्रों में साफ लिखा है किशोरी जी के बल पर। इसी प्रकार से भगवान राम ने धनुष उठा लिया। सीता जी की कृपा कटाक्ष गया धनुष के ऊपर, और बस राम ने ऐसी तोड़ा, ऐसी गिरा। तो नारी शक्ति है, भगवान उनके बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन पार्वती जैसे अर्धनारीश्वर है भगवान, पार्वती के साथ शिव जी का भोग है, ब्रह्मा की पत्नी है। राधा जी के साथ ऐसा नहीं। वही पर ब्रह्म ने अपने को दो रूपों में प्रकट कर दिया। प्रमाण, दो रूप एक होकर आ गए चैतन्य महाप्रभु बनकर। अपने ही सौंदर्य का, अपने ही माधुर्य का, अपने ही प्रेम का, अपने ही औदार्य का आस्वादन करने के लिए। आस्वादन ही भक्त का सबसे बड़ा गुण है। वो भक्ति का किस लेवल तक आस्वादन करता है? श्रद्धा तक, साधु संग तक, अनर्थ अपराध दूर हो गए नहीं, निष्ठा रुचि आसक्ति नहीं, भाव भक्ति, वो भी तो मैं भी तो आस्वादन करके देखूं कि क्या रस है वहां पर। कैसी विडंबना है हमारी। हम भजन भी करते हैं फिर भी आधा अधूरा। उस लक्ष्य तक तो पहुंचना चाहिए। तो ये इसको कल प्रारंभ करेंगे, आज यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कठिन जा रहा है ना, लेकिन बहुत कुछ सीख रहे हैं हम लोग, बहुत कुछ सीख रहे हैं इससे। आगे और स्पष्ट कर देंगे।
पूछिए, कोई प्रश्न आया होगा, इतना सब डिस्कस हुआ है। नो क्वेश्चन? दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। दीदी, क्या जैसे आपने बोला कैलेंडर से लिए, तो अब हमारे पास जैसे काफी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर उनको क्या करें? फिर से बोलो, फिर से बोलो। कैलेंडर बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे बहुत इकट्ठे हो जाए, क्या हो जाए? तो उनको अब हम कैसे क्या करें? उनको क्या इकट्ठे हो जाए? क्या? तो भगवान जी के कैलेंडर, हाँ वही तो। उनको समुद्र में, नदी में प्रवाहित करो। प्रवाहित करना चाहिए जमुना जी में। हाँ, बहुत आगे जा करके, जहाँ किसी का पैर ना पड़े, जमुना में एकाकार हो जाए। इसलिए खरीदो मत, ये सब संग्रह करो ही मत। आप देखो, मतलब जैसे हमेशा जो नया कैलेंडर आता है मठ से, तो फिर वो ना लें, इसका तो मतलब यही है। जब मैं तो नहीं लेके आती हूँ। मैं वही कह रही हूँ ना, क्योंकि फिर बाद में उनकी वो हो जाती है। अब वो नहीं संभाल पाते, नहीं संभाल पाते, वही तो बात है, नहीं संभाल सकते। तो यही है कि भगवान के दर्शन तो वैसे भी, अरे दर्शन तो यहाँ पर है, इधर यहाँ पे है तो सब जगह, यहाँ पे नहीं है तो कहीं भी नहीं है। हाँ। चित्त शुद्धि की तो बात करते हैं बार बार। और फिर अब तो रोज ही मोबाइल में अच्छे भगवान जी के इतने दर्शन आते हैं। मोबाइल से भी बढ़कर आपका चित्त है, उसमें प्रतिफलित होने चाहिए भगवान। चित्त में तो खैर है ही, वो तो चित्त में है, तो चित्त में है ही है, तो फिर मोबाइल में क्यों देख रहे हो? इतना चित्त अभी इतने शुद्ध नहीं हुआ ना। तो आप बोलो ना चित्त में है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। चित्त में तो है, मगर अभी इतना शुद्धिकरण नहीं हुआ चित्त का। हाँ, वो तो है, तो है ही। वो तो अब उनका ध्यान तो चित्त में करते हैं, चित्त से ही ध्यान होता है, मगर ये है कि अभी इतना शुद्धिकरण नहीं हुआ। हाँ। अनुराधा बोल रहे हैं ना? अनुराधा, हाँ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। जो अभी हमने ये वाला किया, पंचोपासना भी कोटलिकता की है, उसमें जो हमने स्टार्टिंग में किया है, जो लोग अंत में निर्वाण प्राप्ति को ध्यान में रखकर नित्य शीश ब्रह्म की प्राप्ति को लक्ष्य करके जो पंचोपासक है शिव जी विष्णु शिव प्रकृति गणेश सूर्य, इन मूर्ति पर पागल का उपाय मानकर चित्त शुद्धि के लिए उनकी पूजा करते हैं, किंतु इन्हें विष्णु का नित्य स्वरूप नहीं मानते। ये लोग भी कोटाधिक श्रेणी के अंतर्गत करके भी देते हैं। तुम्हारा प्रश्न क्या है फिर? प्रश्न यही है कि मैंने ये लिखा है, किंतु इन्हें ईश्वर का नित्य स्वरूप नहीं मानते। हाँ, ये लोग नित्य स्वरूप नहीं मानते, चित्त शुद्धि के लिए करते, फिर धीरे धीरे यही लोग के 5 भगवान मानते हैं ना, धीरे धीरे फिर लोग भगवान का कोई आकार नहीं है, ऐसे रूप है भगवान के, जाने कितने सारे, उनका नित्य स्वरूप नहीं मानते। भगवान ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर वो निराकार में पहुंच जाते हैं। और हरे कृष्ण दीदी, कीर्तन करूं? हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं है ना? दीदी मैं करूं कीर्तन? हाँ, दोनों। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ। पौत्तलिकता का मतलब समझाइए थोड़ा। पौत्तलिकता का अर्थ ये है कि जो मूर्ति है ना, हम तो उसको सत्य मानते हैं, और ये लोग जो है मूर्ति में विश्वास नहीं करते, पूजा भी करेंगे लेकिन इनके दिमाग में ये कल्पना है, सच्ची नहीं है। मूर्ति में जो निर्जीव मानते हैं मूर्ति को, ये मूर्ति को बेजान मानते हैं। ठीक है। क्योंकि दीदी इनको भी ध्यान करने के लिए कोई आकार तो चाहिए ना। हाँ, तो पहले 4-5 आकार कर लेते हैं, फिर कहते नहीं कोई आकार नहीं, वो निराकार है।
हाँ, और आकार को ये पूछते पूछते फिर अंत में फिर इसको निराकार कर देते हैं और खुद ही अहम ब्रह्म असली हो जाती है। हाँ हाँ, वही वही बस। क्योंकि दीदी जिस चीज का आकार नहीं हो तो उसका हम ध्यान कैसे करेंगे? हाँ वही, और जो आकार में कई सारे रूप कर लेते हैं ना, कई सारे रूप कर लेते हैं। पंच उपासक में जो ये विष्णु जी आते हैं, ये इसलिए विष्णु जी का विग्रह की आराधना करते हैं थोड़े। वेदांत में व्यास जी ने सूत्र लिखे हैं कि पंचोपासक का कल्याण नहीं है। नास्तिक तो कभी आस्तिक हो सकता है कि चलो आज वैष्णव बन गया, पंचोपासक का तो कभी कल्याण ही नहीं है, वो ऐसे भटकता रहता है। जैसे दीदी, जैसे किसी कागज पे हम कुछ लिखते हैं और फिर हम उसको मिटाएं तो फिर दोबारा लिखे तो वो लिख नहीं पाता साफ। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसी प्रकार के दीदी कीर्तन करें। हाँ, कौन कौन गा रहा है? शालू और कौन? जयानंद दास और जयानंद, शालू और एक और जन बोल रहे थे, माधवी दासी। माधवी दासी। हाँ हाँ, जैसे पंच उपासक तो आजकल ज्यादातर लोग हैं, उन्हीं के लिए तो ये कहा गया है, उन्हीं के लिए तो ये कहा है। अब घर में सभी लोग ज्यादातर सबकी पूजा करते हैं, इसलिए तुम किसी घर में किसी को पूजा नहीं करो, तुम किसी को कुछ मानोगी नहीं, तुमको जो गुरुदेव ने तुम्हें बताया उसी मंत्र में सिद्ध हो जाओ बस। हम तो उसी में स्थित है, मगर घर वाले तो सब करते हैं सब। लेकिन सबके घर वाले ऐसे ही होते हैं, क्या करें, सबके घर वाले ऐसे ही हैं। वही मैं कह रही हूँ, तो इसका मतलब ये लोग सब मतलब महापापी हैं, अपराधी हैं, अपराधी 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 हैं। हाँ, ये तो दीदी हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे सदगुरु यहाँ पे हाँ। यहाँ पे ये कहना है कि अगर हमें कृष्ण को पाना है तो हमें अपराधियों का संग नहीं करना है, बस उससे ये बचना मुख्य है। बात पकड़ ली। घर में तो सारे लोग वही हैं, सबके घर में है, संग नहीं करना, हृदय से मन से त्याग कर दो, वो सब ऊपर ऊपर से हमसे तो चलेगा। है ही, मगर रहना तो उनके साथ ही है ना सब। हरे कृष्णा दीदी, अभी जन्माष्टमी के दिन देवर की मतलब पत्नी को लड़की हुआ तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा दीदी, मैं पूजा भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मेरी सास ने कुछ नहीं किया। तो मुझसे कह रही तू क्यों नहीं करी? मैं बोली मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला मैं बोली आप खाना नहीं खा रहे हो? खा रहे हो ना, आप सब काम कर रहे हो तो ठाकुर जी क्यों नहीं करेंगे? ठाकुर जी को मैं भूखे रखूं? बिल्कुल नहीं रखूंगी। तो कह रहे जब तेरी बहू आएगी। मैंने बोला भविष्य किसने देखा है? मैंने आज जियो, आज में जिया। और दीदी मैंने ऐसे ही जवाब दिया, मैं तो बिल्कुल पूजा कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, कोई छूतक नहीं, कुछ भी नहीं। पर तुमको कहना चाहिए कि आगे भविष्य क्यों, तुमने बोलना चाहिए कि क्यों मेरी बहू के लिए भी वही रूल रहेगा, तुमको जवाब देना चाहिए था। हाँ दीदी, मैंने बोला तब भी यही रूल रहेगा। मैंने मेरी बहू के लिए या किसी के लिए भी रूल नहीं टूटेगा, जो वैष्णवों का रूल है वो रूल है, और बाद बाकी जो है ये सब बेकार मन गढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैंने बोला दीदी, जवाब दिया। दीदी ये रिसेंटली अभी कल ही हुआ मेरे साथ ऐसा कि मेरे को किसी भक्त का फोन आया कि उसकी मम्मी ना उनको ठाकुर जी को भोग नहीं लगाने दे रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि जयानंद गुरु से बात कर लो आप। तो उन्होंने पूछा अरे भैया कि ऐसा है कि हमारे घर में ना फलाना है कि यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, तो ये ना पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। मैंने कहा इनको पूजा करने दो और भोग लगाने दो, तुम बीच में मत आओ, क्योंकि सूतक भगवान के लिए कोई सूतक नहीं होते हैं। बस बहुत अच्छा किया, तुम्हारी बात मानी ना उन्होंने, तुम्हारी बात मानी ना। हाँ। मानी दीदी उन्होंने। और फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे से बड़े ब्रदर थे जो जिनकी डेथ हुई थी, मेरे तो घर में बॉडी पड़ी हुई थी, तब भी मैंने ठाकुर जी को 3 टाइम भोग लगाया और आरती करी। बिल्कुल, क्योंकि वो नित्य वस्तु है, ये शरीर तो मरते जीते रहते हैं, इनका क्या है। सब लोग यही जवाब दो, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे हर कोई मरता जन्मता रहता है, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है, आत्मा तो ना जायते ना मरियते, आत्मा ना तो उत्पन्न होती है ना मरती है। और जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई आज कोई कल, सीधी सी बात है। हाँ, ये जो औपचारिकता है दीदी हम पे थोपी हुई है और पीछे से मिली हुई है, गिफ्ट में मिली हुई है। बिल्कुल, हमें खंडन करना है, हमें स्वीकार ही नहीं करना है, हमें स्वीकार ही नहीं करना है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी परंपरा में आए हैं कि हमें ये चीजें पता चली। हाँ, कि बाकी अगर हम ऐसा करते हैं कि आज गणेश चतुर्दशी है, आज नवरात्र है, हाँ, वही। अभी देखो ये इतने में से कितने लोग नवरात्रि मनाएंगे, देखना
और जबकि नवरात्रि का पूजा का किसी भी पुराण में वर्णन नहीं है, किसी भी पुराण में। 150 वर्ष पहले गुरुदेव का लेक्चर जरूर देंगे वो लोग इस समय। 150 वर्ष पहले बंगाल में किसी ने शुरू कर दिया था ऐसा ही, वही प्रथा अब तक चली आ रही है। 200 वर्ष पहले भी नवरात्रि की पूजा नहीं देखी जाती। अब तो दीदी गणेश जी का चल रहा है और फिर खाटू श्याम जी का ज्यादा चल रहा है दिल्ली में। हाँ दीदी वैसे तो आप नवरात्रों की बात कर रही हो, या तो कहते हैं गुप्ता नवरात्र भी होते हैं साल में 2 बारी, 2 बारी प्रत्यक्ष होता है, 2 बारी गुप्त भी होते हैं। हाँ 4 बार होते हैं। वो लोग 4 बार क्या? नवरात्र है एकादशी, माधव तिथि एकादशी। हाँ बिल्कुल। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी जैसे बॉडी घर नहीं आई तो मैंने ना हरिनाम कर रही, मेरे बहन की लड़का खत्म, तो मेरे को ना सबने टॉर्चर कर दिया। मैं किसी आदमी की होगी कह रही यहाँ पे हरिनाम कर दिया और क्या कहना ये बिल्कुल नहीं करना, तुम तो ये बहुत वो कर दिया अपराध, तो करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए? तो दीदी पहले ना उन्हें कभी भी हमें किसी के सामने नहीं करना चाहिए। हम जो हमारी संख्या हम एकांत में भी कर सकते हैं, पीछे हट कर, जरूरी नहीं कि हमें उसी टाइम में उनके सामने बैठ के, क्योंकि वो ना दीदी सब वो लोग इन बातों को जानते नहीं है, मानते नहीं है, वो अपराध कर देता। छुपा के मैं कर रही, जब तक आई नहीं थी तो छुपा के कर रही, देख लिया तो किसी ने इतना बोला तो फिर मैं कुछ बोली नहीं, मैंने अच्छा ठीक है आप जैसे कह रही हो ठीक है। फिर भी मैंने वहाँ से निकलने के बाद फिर करने लगी, तो उसके बाद में मैंने उनको कुछ आंसर भी दे दिया। मैं कहती थी आप जैसे बोले तो ये गलत है। दीदी क्या है कि भजन जब हम करते हैं ना तो हमारे हरि गुरु वैष्णव बताते हैं कि भजन भी हमें चतुराई से करना है। अब हमें बिल्कुल ड्रामा नहीं करना कि देखो जी मैं बिल्कुल एकदम दृढ़ हूँ भजन, ठीक है अभी हम संसारी जगत में हैं तो हमें तो साथ में रहना है, तो थोड़ा सा दिखा दिया और अपना साइड से निकल गया, ऐसे करके हमें भजन करना पड़ेगा चतुराई से। मेरा तो अपना बेटा लास्ट ईयर मेरा बेटा अपना हो गया था एक्सपायर, तो मैं तो तब भी भोग भी लगाती थी और मैं तो आरती ये भी करती थी, माला भी करती थी, भजन भी करती थी सारे दिन। बल्कि पंडित आए घर में कहते हैं माता जी आप क्या कर रहे हो, कहते हम तो करते हैं, हम इस बात को नहीं मानते कि हमने भजन नहीं करी। ये स्मार्ट वाले पंडित कुछ नहीं करते, हम में ही डालेंगे, है ना दीदी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने घर की घटना थी मेरे बेटे के साथ हुआ। हमें एक ही पथ पकड़ना चाहिए, एक ही मार्ग में रहना चाहिए, तभी सिद्धि होती है। इनसे सिद्धि नहीं होगी, बहुत सारे करोड़ जन्म निकल जाएंगे। में सब कह देते हैं ना कि ये तो सबसे अलग ही है। इनका ठीक है, जो हमारे गुरु हम करते थे, सब जो क्या हमारे को बताया कि हम वही करेंगे। हाँ जो मर्जी करो हम वही करेंगे। सब कोई हमारे नहीं है वो। तुम आगे बढ़ गए हो, मंत्र सिद्ध करो, मंत्र सिद्ध करने पे ध्यान दो। बात तो मानेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें जो पसंद है तुम करो, हम नहीं करें। हमें जो ठीक लगता है, जो हमारे गुरुदेव ने बताया, जो हमारे उसमें, हम वही करेंगे, जो मर्जी करें। ठीक है। आज तीन लोग हैं, तो आज 2 गाय और कल 1 गाय। दीदी मैं गाता हूँ मैं भी। अच्छा, तो शालू और माधवी कल गाएंगे, ठीक है। बालदासिकारी ललिता सुंदरी, बालदासिकारी ललिता सुंदरी, हमारे लैया गवे। बालदासिकारी ललिता सुंदरी, हमारे लैया काले मिलाए गे, श्री राधिका पदे काले मिलाए गे, आज्ञा सेवा समर्पी वे, आज्ञा सेवा समर्पी वे। बालदासिकारी ललिता सुंदरी, बालदासिकारी ललिता सुंदरी, श्री रूप मंजरी संग जावे कवे, श्री रूप मंजरी संग जावे कवे, रस सेवा श्री
तारे रस सेवा शिक्षा तारे तदनु कहाए राधा कुंड काटे तदनु कहाए राधा कुंड काटे हरि वो हरि तारे हरि वो बाल्यदासी कारी ललिता सुंदरी हमारे लैया करे श्री शखा पदे संगीत शील श्री शखा पदे संगीत शील कृष्ण लीला रसमाया कृष्ण लीला रसमाया क्षीरति मंजरी क्षीरस मंजरी क्षीरति मंजरी क्षीरस मंजरी हरि बेसवरे सदाया हरि बेसवरे सदाया बाल्यदासी कारी ललिता सुंदरी हमारे लैया करे परम आनंद सकले मिलिया परम आनंद सकल मिलिया राधिका चरणे रावा राधिका चरणे रावा यही पराकाष्ठा चित्रिका विहावे यही पराकाष्ठा चित्रिका विहावे पावो राधा पदा सावा पावो राधा पदा सावा बाल्यदासी कारी ललिता सुंदरी हमारे लैया गावे श्री राधिका पदे ताले मिलाए श्री राधिका पदे ताले मिलाए आज्ञा सेवा समर्पित आज्ञा सेवा समर्पित बाल्यदासी कारी ललिता सुंदरी हमारे लैया गावे जय ललिता सखी जय ललिता सखी ललिता सखी जय ललिता सखी जय ललिता सखी जय ललिता सखी ललिता सखी जय ललिता सखी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। माधवी और शालू कल आप लोग आइए, है ना। वांछा कर तरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी दंडवत दंडवत दंडवत। हरे कृष्णा दीदी दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत।